हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल MBA कमलेश में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हायरिंग से रिलेटेड। हायरिंग के कितने तरीके होते हैं? हायरिंग के यानी रिक्रूटमेंट के मेनली दो तरीके होते हैं, या तो हम एक्सटर्नल हायरिंग करते हैं या फिर हम इंटरनल हायरिंग करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो केवल हम एक्सटर्नल हायरिंग के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल हायरिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या मेथड होते हैं, तो हम कुछ तरीके आपको बता रहे हैं। उन तरीकों से, उन मेथड से जो है आप एक्सटर्नल हायरिंग कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है वो है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, यानी हायरिंग अगर आपको करनी है, इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के मेन गेट पर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए और वैकेंसी का नाम लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फैक्ट्री गेट पर ही यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने का ये तरीका होता है। इसमें आप जो है सक्सेस पा सकते हैं। इसमें मेनली कौन लोग भर्ती होते हैं, किनका रिक्रूटमेंट किया जाता है फैक्ट्री गेट पे, या डायरेक्ट रिक्रूट के माध्यम से किनका किया जाता है? जो हमारे कैजुअल लेबर्स होते हैं। दूसरी चीज, ये डेली बेसिस पे किए जाते हैं। आप इनको जो है आवरली बेसिस पे जो है रख सकते हैं। इनका बेस प्राइस जो होता है वो डेली बेसिस पे या जो है आवरली बेसिस पे इन्हें पे किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है, इन्हीं को हम बदली वर्कर्स भी कहते हैं। तो आप, ये हो गया पूरा तरीका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का या रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट पर, यानी गेट पर भी जो है आप हायरिंग कर सकते हैं इन सब की। इसमें मेनली जो भर्ती किए जाते हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, वो अनस्किल्ड लेबर होती है, ठीक है, या कैजुअल लेबर्स होते हैं ये। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत ही फेमस मेथड। क्यों? आप देखते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी की, तो आप क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। एडवर्टाइजमेंट कहां से देते हैं? न्यूज़पेपर में दे देते हैं, टेलीविजन पे भी आते हैं। अब आप देख रहे हैं इसकी बहुत सी वेबसाइट भी बन गई है, वहां पर जो है अपनी जो है प्रोफाइल लोग डाल देते हैं। Naukri.com है, लिंक्डइन पर भी जो है आप अपना डाल देते हैं, बहुत से माध्यम हो गए हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट आप मैगजीन से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं। बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे होता है, उस पर्टिकुलर डे पर जो है पूरी वैकेंसीज निकलती हैं, ताकि आप आराम से जो है अपनी वैकेंसीज को देख सकें, अपने जॉब के प्रोफाइल को देख सकें, कहाँ आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये पूरा जो है न्यूज़पेपर्स ऐसा करते हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट जॉब्स के नहीं कर चलता है। अब बात ये आती है कि एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करते हैं? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनका उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता चले कि ये वैकेंसी निकली हुई है और लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरी के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। इसमें क्या होता है, एक इसका नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई कर देते हैं। तो ये छांटना, सॉर्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एप्लीकेंट जो है वो सही है और कौन सा जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, टफ पड़ जाता है जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो दो मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के मेथड से भी क्या कर सकते हैं? आप हायरिंग कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये होता क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो वास्तव में एक कंपनी में एम्प्लॉय ही होता है, लेकिन इसके अंडर में कई लेबर होते हैं। ये लेबर क्या करते हैं? इनके कहने से चलते हैं। तो होता ये है कि अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए या आवरली बेसिस पे चाहिए, तो ये आपको वर्कर जो है प्रोवाइड करा देंगे, लेबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम केवल इसमें ये रहती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर आपसे नाराज हो गया तो ये इसके नीचे काम करने वाली जितनी लेबर है वो सारी आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन भारत में आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, कंस्ट्रक्टर फील्ड में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर जो लेबरिंग है वो यूज की जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की मदद से हायरिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। चौथा जो मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट एप्लीकेंट का, या फिर अनसॉलिसिटेड जो है एप्लीकेंट्स होते हैं, कभी कभी कैजुअल कॉलर्स, इन्हें कैजुअल कॉलर्स भी कहते हैं। होता क्या है
कि ये जो डायरेक्ट एप्लीकेंट होते हैं, इन्हें नौकरी या जॉब की अपनी जरूरत होती है, ये जॉब ढूंढते हैं, तो ये कंपनी में जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं और वो जो है वहां पर ऑफिस में जाके एप्लीकेशन को दे आते हैं। तो ये डायरेक्ट चूंकि गए हैं इसलिए इन्हें डायरेक्ट एप्लीकेंट्स कहा जाता है। कभी कभी फोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन या मेल के माध्यम से भी भेज दिया जाता है। तो इसे जो है एक नाम दिया गया है डायरेक्ट एप्लीकेंट्स या अनसॉलिसिटेड। मतलब हमें जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी एप्लीकेशन वहां भेज देते हैं। कैजुअल कॉलर्स, उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने कॉल कर दिया, तो ये कैजुअल कॉलर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसा डाटा इकट्ठा हो जाता है और फ्यूचर में जब कभी उन्हें जरूरत पड़ती है तो ये रेफरेंस के तौर पे काम करता है। जो उन्हें अच्छा लगता है उसको कॉल करके रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें जो है कॉल कर देते हैं और इंटरव्यू वगैरह के बाद अगर उन्हें सही लगता है तो उसको हायर कर लेते हैं। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल बॉडीज या ट्रेड एसोसिएशंस। ये प्रोफेशनल बॉडीज, ट्रेड एसोसिएशंस क्या होते हैं? ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंजीनियर्स का ग्रुप हो गया, डॉक्टर का ग्रुप हो गया, या मान लीजिए वकीलों का ग्रुप हो गया। तो ये एडवोकेट्स के जो ग्रुप होते हैं, जैसे बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये जितने भी एडवोकेट होंगे वो बीसीआई के मेंबर जरूर होंगे। जब इसके मेंबर बन जाएंगे, और ये जो बीसीआई क्या करता है, इनके पास पूरा डाटा होता है कि कौन कौन वकील हैं, उनके क्या एड्रेस है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो ये जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, ये भी हायरिंग में हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और वो उनको जो है डाटा प्रोवाइड करा देती हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस उनसे रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है जो एक्सचेंज होती है या एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या करती हैं? जो जॉब सीकर्स होते हैं उनका पूरा डाटा अपने पास रखती हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल रखती हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस इनके पास जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास, और वो कुछ पैसे देके, कुछ चार्ज देके वो उनका डाटा एक्सेस करते हैं और अपने जो मतलब का कैंडिडेट होता है उसको हायर कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के माध्यम से भी जो है आप हायरिंग कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनके पास भी डाटा रहता है, लेकिन इसमें एक चीज ये और होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है तो अपनी रिक्वेस्ट बता देता है कि हमें इस तरीके का जो है पर्सनल चाहिए है, हमें इस तरीके का व्यक्ति चाहिए, और वो उसी तरीके का ढूंढ को उनको दे देती हैं। तो ये मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये भी जो है हायरिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जो हमने बताया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है, ये एक सरकारी जो है, जहां पर हर रीजन में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, और जिस कंपनी में 25 या 25 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप कुछ न कुछ वैकेंसी जो है यहाँ पर डालिए, यानी हमारे माध्यम से भर्ती कीजिए कुछ लोगों को। लास्ट में आता है हमारा कौन सा? लास्ट का मतलब ये अंत नहीं है, और भी नए रास्ते खोदे जा सकते हैं, लेकिन ये जो है हम बता रहे हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 8वां है। ये क्या है? ये है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होती है, जितनी भी टेक्निकल हैं या मैनेजरियल हैं या इंजीनियरिंग है, ये जो इंस्टीट्यूट्स होती, यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो है अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, और जो ये यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वहीं पर उन्हें जैसा भी चाहिए होता है अपनी जरूरत के हिसाब से, टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल, मैनेजरियल चाहिए तो मैनेजरियल, उस हिसाब से अपना जो है कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं इंटरव्यू के बाद और उसे हायर कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये 8 तरीके थे कुछ सिंपल, जिनके माध्यम से आप एक्सटर्नली आप जो है पर्सनल हायर कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियोज में कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। आपकी बिजनेस से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, हमारी सेवाएं चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।